दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 90 के दशक में सबके दिलों पर राज करने वाली और जाना माना नाम वीडियोकॉन कंपनी के बारे में। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने वीडियोकॉन का नाम नहीं सुना होगा। आज इस वीडियो में हम वीडियोकॉन कंपनी में आए राइज और फॉल के बारे में जानकर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियोकॉन समूह की स्थापना 1984 में वेणुगोपाल धूत के पिता नंदलाल माधवलाल धूत ने अपने बेटों वेणुगोपाल, राजकुमार और प्रदीप कुमार धूत के साथ मिलकर की थी। 71 वर्षीय वेणुगोपाल धूत का जन्म 30 सितंबर 1951 में हुआ था। धूत ने पुणे की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की। वह इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण निर्माता बहुराष्ट्रीय कंपनी वीडियोकॉन के वह संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वीडियोकॉन का मुख्यालय चित्तेगांव, महाराष्ट्र में स्थित है। आज इसका कारोबार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट और रिटेल में फैला हुआ है। वीडियोकॉन की स्थापना भले 80 के दशक में हुई, लेकिन व्यापार जगत में धूत परिवार ने 1955 में ही दस्तक दे दी थी, जब नंदलाल धूत ने गंगापुर शक्कर कारखाना के नाम से शुगर मिल की स्थापना की थी। इसके लिए यूरोप से मशीनें भी लाई गई थीं। हालांकि उस दौर में देश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता का अभाव था, इसके चलते ये मिल सफल नहीं हो सकी। 1984 में धूत परिवार ने नए सिरे से कंपनी की शुरुआत की। समूह की आज चित्तेगांव, भरूच और वरोरा में कई विनिर्माण इकाइयां हैं। वीडियोकॉन समूह उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू उपकरणों और तेल और गैस के कारोबार में सीधे और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भी कारोबार करता है। 1985 में समूह टीवी सेट, टेप रिकॉर्डर, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर, ईएचटी ट्रांसफॉर्मर, ऑडियो टेप डेक सिस्टम आदि का निर्माण शुरू किया। 1986 में धूत ने वीडियोकॉन इंटरनेशनल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में 1 लाख टीवी सेट बनाना था। इसने जापानी ब्रांड तोशिबा के साथ तकनीकी सहयोग में प्रवेश किया और यहां से सफलता का एक बड़ा मुकाम खड़ा किया। कंपनी ने धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया और वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि सहित अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में आए। 2005 में वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में विलय कर दिया गया था। विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से देश भर में कई स्थानों पर इसकी इकाइयां लगाई गईं। जुलाई 2005 में समूह ने इलेक्ट्रोलक्स केल्विनेटर लिमिटेड (EKL), एक स्वीडिश कंपनी AB इलेक्ट्रोलक्स की घरेलू सहायक कंपनी में नियंत्रण हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। EKL की महाराष्ट्र में वरोरा और बुटीबोरी में क्रमशः मध्य प्रदेश में उत्पादन इकाइयां थीं। विलय के बाद वीडियोकॉन ने EKL की विनिर्माण इकाइयों का अधिग्रहण किया और भारत में अपने ब्रांडों का उपयोग करने का लाइसेंस भी प्राप्त किया। EKL को बाद में जुलाई 2006 में VIL में विलय कर दिया गया। इसके अलावा वीडियोकॉन ने सितंबर 2005 में थॉमसन एसे, फ्रांस के विश्वव्यापी रंगीन पिक्चर ट्यूब (CPT) व्यवसाय को अपनी विदेशी सहायक कंपनी इकाई के माध्यम से अधिग्रहण करके एक प्रमुख विदेशी अधिग्रहण किया। इस प्रकार अधिग्रहण से वीडियोकॉन ने इटली, चीन, पोलैंड और मेक्सिको में स्थित 5 अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण इकाइयों और चीन और इटली में थॉमसन एसे के अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के साथ विदेशों में अपना कारोबार स्थापित कर लिया। वर्तमान में वीडियोकॉन की अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से 8 विदेशी तेल और गैस ब्लॉकों में हिस्सेदारी है, जिनमें से 7 ब्राजील में और 1 इंडोनेशिया में है। अभी तक तो मानो सब सही चल रहा था। धूत का पतन तब शुरू हुआ जब उन्होंने वीडियोकॉन टेलीकॉम के साथ सेलुलर सेवा क्षेत्र में प्रवेश किया। कंपनी अपने पास मौजूद 18 स्किल में से केवल 11 में ही व्यावसायिक सेवाएं शुरू कर सकी। 2012 में 2G स्पेक्ट्रम मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 122 लाइसेंस रद्द कर दिए, जिसमें से 21 लाइसेंस वीडियोकॉन के थे। 2012 की स्पेक्ट्रम नीलामी में वीडियोकॉन ने 6 स्किल में लाइसेंस वापस हासिल किए, लेकिन एयरटेल को बेच दिया और काम करना बंद कर दिया। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2015 में उनकी संपत्ति $1.19 बिलियन थी और वह भारत के 61वें सबसे अमीर शख्स थे। हालांकि इसी समय वीडियोकॉन उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी से प्रभावित हुआ। जनवरी 2015 में धूत ने वीडियोकॉन D2H का 1/3 एक डायरेक्ट टू होम टीवी सेवा US स्थित सिल्वर ईगल एक्विजिशन कॉर्प को बेच दिया। एक वक्त सफलता की सीढ़ी चढ़े वीडियोकॉन का विवादों से भी कम नाता नहीं रहा है। जैसे ही इसका सोनी, LG और सैमसंग जैसी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से सामना करना पड़ा, इसका राजस्व स्थिर हो गया और धीरे धीरे यह कर्ज में दबने लगा। स्थिति यहां तक आ पहुंची कि धूत ने अपनी कुछ संपत्तियों को बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिश की। कंपनी ने अपने DTH कारोबार का विलय डिश टीवी के साथ कर दिया। उन्होंने अपने कुछ गैस फील्ड और टेलीकॉम बिजनेस में मालिकाना हक बेच दिया,
लेकिन यह काम नहीं आया और 2018 में इसे इसके लेनदार द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में घसीटा गया। कंपनी पर बैंकों का ब्याज सहित करीब 31,000 करोड़ रुपये बकाया है। इस साल की शुरुआत में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT ने ट्विन स्टार की 2,692 करोड़ रुपए की बोली को रद्द कर दिया था और नई बोली आमंत्रित करने का निर्देश दिया था। हालांकि इसे ट्विन स्टार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के लेनदार अभी भी खरीदार की तलाश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिस मामले में समूह के संस्थापक की गिरफ्तारी हुई थी वो मामला इसको मिले ऋण से जुड़ा था। आरोपों के मुताबिक ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर ने बैंक के नियमों का उल्लंघन करते हुए वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये ऋण दिया था। धूत ने 2012 में ICICI बैंक से वीडियोकॉन समूह को ऋण मिलने के बाद कथित तौर पर न्यू पावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड NRPL में करोड़ों रुपये का निवेश किया। इस फर्म को धूत ने ICICI से ऋण मिलने के 6 माह बाद चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर शुरू किया था। एक गुमनाम मुखबिर की एक शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। जनवरी 2019 को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर पर आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। फरवरी 2019 में ED ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अंततः धूत को सोमवार सुबह एजेंसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आशा है इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार की बिजनेस संबंधी और जानकारी हेतु आज ही लॉग ऑन करें businesskhbari.com पर और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें businesskhbari.com एक लोकल बिजनेस सर्च इंजन है जो हमारे व्यापारी भाइयों की मदद हेतु मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमारे व्यापारी भाई अपने व्यापार को ऑनलाइन ला सकते हैं, साथ ही समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आज ही लॉग ऑन करें businesskhbari.com पर और बढ़ाएं अपना व्यापार आसमान की ऊंचाइयों तक बिल्कुल फ्री। धन्यवाद।